नमस्कार दोस्तों, मैं पद्मजा भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से। हम चर्चा कर रहे हैं तकम सदरेन जी के द्वारा लिखी गई किताब कर्म और पुनर्जन्म के जो 26वां चैप्टर, जिसका शीर्षक है सेल्फ प्रोनाउंसिएशन। यहाँ पे अभी पिछले कुछ सवाल और जवाब में कुछ चल रहा था, तो उसके कुछ सवालों के जवाब लेखक दे रहे थे। अभी देखते हैं, आज इसका आखिरी हिस्सा होगा, तो इसमें कौन सा सवाल लेते हैं। यहाँ पे एक सवाल किया गया है, क्या केवल विवाह में ही ज्योतिषीय ऊर्जाओं का सम्मिश्रण होता है या फिर यौन संबंध के आदान प्रदान से भी होता है? उसके उत्तर में लेखक ने कहा, यदि कोई व्यक्ति कामुक है तो वो अपने यौन साथियों की ऊर्जा को ग्रहण करता है। और यह नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि प्रोमिस्क्यूइटी एक अपराध है और यहाँ में प्रोमिस्क्यूअस लोग नरक में जाते हैं, लेकिन रासायनिक स्तर पे या रूप में संयुक्त परिणामों से अलग अलग प्रभाव डालते हैं। युवाओं को अपने काम को लेकर खूब सावधान रहना होगा। उन्हें अपने अब सबसे अच्छे साथी की खोज करने की कोशिश करनी चाहिए और उसके साथ बने रहना चाहिए। सेक्स प्रोमिस्क्यूइटी एक भविष्य में हमारे अवतारों को बदल सकती है। यदि कोई व्यक्ति मुक्त मनुष्य नहीं है या लिबरेटेड सोल नहीं है, तो कई अलग अलग यौन साथी हैं, तो भविष्य में वो अन्य सभी जन्मों में जो भविष्य के जन्म आएंगे, इन लोगों से उसको परेशानी होगी। भविष्य में महान गुरु जो ज्योतिषी, वैज्ञानिक, दार्शनिक और शिक्षक हैं, वो हमें पढ़ाने आएंगे। उदाहरण के लिए राजा अकबर का जब जन्म होने वाला था, तो 5 ज्योतिषियों ने पता लगाया कि गर्भधान किस समय हुआ था उनकी माँ मरियम का। ऐसा कहा जाता है कि अपने माथे से वो एक 15 फीट की तक की ऊर्जा का विकिरण कर रही थी। जब उन्होंने पूछा कि वो जो ज्योतिषी उन्हें क्यों घूर रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया था, क्या आपने अपने चेहरे पे आईना लगाया है? तो मतलब इतना वो अपना जो लाइट रेडिएट कर रही थी। जब राजा अकबर का जन्म हुआ तो उनका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था और बहुत वैसा ही आभा उनका उतना ही अधिक लाइट वाला ही था, या फिर उस तरह की एनर्जी के साथ वो पैदा हुए थे। लेखक लिखते हैं, सेक्स बहुत ज़रूरी है। हम नहीं जानते कि वास्तव में वो कितना सुंदर है। यौन क्रिया व्यक्ति के कर्म स्थिति से जोड़ता है। आप एक बहुत सुंदर आदमी हो सकते हैं और आप किसी एक लड़की से साथ जाएं या उनसे कर्म से आप भरी हुई हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपको घर में कार चलाते समय एक कार आपको टक्कर मारती है और आपकी उसमें मृत्यु हो जाती है, भले ही आपने कुछ भी बुरा नहीं किया है, क्योंकि उसके कर्म थे, तो आप सहभागी बन जाते हैं। हम सभी ने अपने पानी को मिलाया, मतलब वी हैव ऑल मिक्स्ड आवर वाटर, ऐसा लिखते हैं, जिसमें अभी इसमें बोलने के लिए क्या है, मतलब हमने वही सब ही किया है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? इसके जवाब लेखक कहते हैं कि हम ब्रह्मचर्य का शपथ ले सकते हैं, अपनी सारी ऊर्जाओं को समर्पित कर सकते हैं, उन्हें उच्च विकास में परिवर्तित कर सकते हैं। ध्यान दें और धीरे धीरे खुद को साफ करें, या फिर सबसे अच्छा साथी ढूंढ के, और ये भी कहा जा सकता है कि यही है, मतलब उसी के साथ ही परमानेंटली रहा जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से अविवाहित है लेकिन मानसिक रूप में कल्पना कर रहा है, तो ऐसे में कोई प्रगति नहीं होती। यदि वास्तव में कोई ब्रह्मचारी है जो शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से, तो ही वो प्रगति करता है। जब सेंट पॉल से पूछा गया कि शादी करना अच्छा है या नहीं, तो उन्होंने कहा, अगर कोई व्यक्ति ऐसे कर पाता है तो उसे अकेला रहना चाहिए, लेकिन अगर वो अंदर से उबल रहा है तो बेहतर है कि वो शादी कर ले, और ये चुनाव व्यक्ति को स्वयं ही करना होगा, और क्योंकि उसे ही पता है उसके दिल में क्या चल रहा है। और लेखक लिख रहे हैं, इसका उल्टा भी सही है। मतलब एक प्रेम में जैसा कर्म से भरा हुआ प्रेमिका ने उस पहले एग्जाम्पल में उस एक्सीडेंट को लिए उसको फेस करने के लिए कहा था, वैसा ही बिल्कुल इसका उल्टा हो सकता है। ये प्रेमी और प्रेमिका
हमें 10,000 मील आगे पहुंचने में भी मदद कर सकते हैं। मतलब ये सब भी ये भी पॉसिबल है। धीमे और सावधानी पूर्वक कार्रवाई करना बेहतर होगा, ताकि आपके पास सोचने, निरीक्षण करने का समय हो और जल्दबाजी ना हो। प्रेम एक महान विज्ञान है, शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक, आध्यात्मिक प्रेम, जो यहाँ हमें नहीं पढ़ाया जाता भी। ज़्यादातर पुरुष और महिला नहीं जानते कि प्यार कैसे करना है या फिर प्यार क्या है। वो यह जाने बिना ही कि वो क्या कर रहे हैं वो बच्चा पैदा कर लेते हैं। कभी कभी मजबूर होते हैं, कई बार जाल में फंस जाते हैं, कई बार बचने का कोई और मौका नहीं होता है। लेकिन ये स्थिति ख़त्म हो जानी चाहिए। अभी ये इस प्रकार की स्थिति का अंत होना चाहिए। भविष्य में हमारे पास ऐसा एक विश्वविद्यालय होगा जिसमें पुरुष और महिलाएं अपने यौन क्रिया, विवाह और बच्चे के पालन पोषण के लिए उनको वो विश्वविद्यालय तैयार कर सकता है। अपने प्रकाश को चमकने दे, ताकि हर कोई आपका प्रकाश देख सके। क्राइस्ट कहते हैं कि यह पिता की महिमा करता है, ये पर्सनालिटी या अहंकार के अनुसार नहीं। इस तरह से हम इन अहंकार को विनम्रता, सुंदरता और त्याग का विकास करते हैं, ऐसा ही हमारा भविष्य होता जाएगा। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसे महान शिक्षक हैं जिनसे हमें सीख सकते हैं, उन सेमिनारों में भाग ले सकते हैं, उनकी किताबें पढ़ सकते हैं। उन लोगों के लिखी गई किताबों को उस ज्ञान को हम समझ सकते हैं, जो हमसे सैकड़ों साल आगे चल रहे हैं, जिनका थॉट प्रोसेस काफ़ी ऑलरेडी एक्सपैंडेड थॉट प्रोसेस है। फिर भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की अभी भी कमी है। इंसानियत की सबसे बड़ी नाकामी जीवन में लालच ही है। हम अर्थव्यवस्था को सुधार नहीं सकते, ना ही बदल सकते हैं। हम शोषण को ना ही रोक सकते हैं, पर हमारे भविष्य के विकास को तब तक सुधार नहीं कर पाएंगे जब तक हम लालची लोगों को साफ नहीं करते। लालच के कारण हमारे पास अच्छे शिक्षकों की कमी भी है, और कुछ थोड़ी मदद के साथ हम अपने बच्चों को लिए भविष्य में एक मंदिर बनाने में सक्षम होंगे जहाँ पर उनको सही जीवन की शिक्षा प्राप्त हो सके। हमारे पास देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पैसा हमें मार रहा है। हम पारिवारिक दायित्व के कारण इधर दान नहीं कर पाते, या फिर हमें इतना टैक्स लगा दिया जाता है, जैसे मृत्यु के हद तक भी टैक्स लगा दिया जाता है, और पैसा के बारे में जो विचार हमें मार रहा है। मतलब हमारे जो ज़्यादातर विचार वो पैसों को लेके ही सोच में हम डूबे पड़े रहते हैं। तो ये था 27वां चैप्टर, 26वां चैप्टर। हम 27वां चैप्टर में बिल्डिंग ऑफ द ह्यूमन बीइंग वो हम कवर करेंगे। तो तब तक दोस्तों मुझे विदा दीजिए। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।